पंजाब बोर्ड के तहत मैट्रिक के सालाना इम्तहानात शुरू हो चुके हैं। कल 10वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर है। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे। कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दीजिएगा। विवर्स, पंजाब बोर्ड की जानिब से 2025 की बोर्ड आंसर शीट में कुछ तब्दीलियां की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी गलती आपके पेपर को कैंसिल करवा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही इम्तहानी सेंटर में आपको ये बोर्ड की आंसर शीट दी जाएगी तो फौरन से आपने इसके ऊपर अपना नाम या रोल नंबर नहीं लिखना, बल्कि आपने पहले चेक करना है क्या आपके आंसर शीट की जो सिलाई है वो सही से हुई है। अगर नहीं तो आपके पेजेस जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, जिससे स्टूडेंट को नुकसान है। दूसरी चीज आपने ये चेक करनी है कि इस आंसर शीट के अंदर जो पेजेस हैं, जो शीट्स हैं जिसके ऊपर आप अपना डाटा या आंसर्स लिखते हो, क्या वो कोई फटा हुआ तो नहीं है। अगर फटा हुआ पाया गया तो आप उसे फौरन से तब्दील करवा लें। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स यहां पे गलती करते हैं, वो जैसे ही आंसर शीट मिलती है अपना नाम रोल नंबर लिखकर आंसर्स लिखना शुरू कर देते हैं। आगे जाकर पता चलता है कि आंसर शीट का एक जो है वो पेज फटा हुआ है, तो फिर आपकी आंसर शीट जो है वो तब्दील नहीं की जाएगी। जब आप पेपर दे के घर आ जाएंगे, एग्जामिनर आपके पेपर को चेक करेगा, तो जब वो देखेगा कि एक शीट फटी हुई है तो वो यही समझेगा कि स्टूडेंट ने खुद इसको फाड़ा है, नकल या बूटी के लिए इस्तेमाल किया है। इस तरह से आपके पेपर के कैंसिल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जी तो व्यूअर, नेक्स्ट एक चीज मैं आपसे शेयर करता हूं। जैसे कि ये आपकी आंसर शीट है, इसका ये पहला पेज है, ये दरमियान वाला पेज है, ये आखिरी पेज है। अब यहां पर जो दरमियाना पेज होता है ना, अब दरमियाना पेज के ऊपर डाटा लिखा होता है और उससे नीचे लिखा होता है दरमियान में, यहां से लिखना शुरू करें। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वहीं से लिखना शुरू कर देते हैं। आपने क्या करना है, आपने ये पूरे पेज को छोड़ देना है, इस हाफ को भी छोड़ देना है और यहां से इससे पीछे वाले को भी छोड़ देना है। और सिर्फ छोड़ना नहीं है बल्कि उसके ऊपर आपने इस तरह से लाइनें लगा देनी है और फिर आपने इस वाले थर्ड पेज से लिखना शुरू करना है। अब इसकी वजह यह है कि ये जो सेकंड पेज है इसको फाड़ दिया जाता है। ठीक है, फाड़ के फेंक दिया जाता है। जब इसको फाड़ा जाता है तो फिर इसके पीछे जो आपका डाटा या आंसर लिखा होता है, जाहिर बात है वो भी फाड़ दिया जाएगा। तो इसलिए इसमें भी स्टूडेंट का नुकसान है। आपने ये सेकंड जो शीट है इसके नीचे और पीछे से लिखना शुरू नहीं करना, बल्कि इसको इस तरह से लाइनें लगा देनी है और इस तरह से इसको भी पीछे से लाइनें लगाकर आपने यहां से थर्ड शीट से जो है वो अपना आंसर लिखना शुरू करना है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर ताकि जान सकें कि 2025 में इस बोर्ड आंसर शीट में कौन सी तब्दीलियां की गई हैं और बगैर कोई गलती किए आपने इस आंसर शीट को कैसे फिल करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। जी तो व्यूअर्स, स्क्रीन पर आप बोर्ड की आंसर शीट देख सकते हैं। 2025 के अंदर तकरीबन पूरी आंसर शीट को तब्दील कर दिया गया है। पंजाब के तकरीबन तमाम बोर्ड्स की वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो बबल शीट अवेलेबल है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो इसके अंदर कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनके पेपर को कैंसिल कर दिया जाता है। पेपर बहुत अच्छा हुआ होता है लेकिन बोर्ड आंसर की शीट की गलती की वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया। अच्छा, आपने यहां पर देखें जी, ये जो आंसर शीट आपको मैं दिखा रहा हूं, इसको मैंने कल जो 10th क्लास इंग्लिश का पेपर है उसके मुताबिक फिल किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि कल आपका पहला पेपर है तो देन आपके लिए इजी रहेगा कि हमने कहां कहां पर क्या लिखना है। सबसे पहले व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहां पर आपको बिल्कुल टॉप जो है ना, यहां पे डेट आपने लिखनी होती है। अब डेट के अंदर जो है वो मिस्टेक्स क्या होती हैं, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर 5 मार्च है ना, तो वो पहली वाली 0 खा जाते हैं। ठीक है, जहां पर अब देखें इस चीज को, एक चीज को समझ लें, डेट के अंदर यहां पे देखें 2 बार डी है, 2 बार MM है, 4 बार YY है। इसका मतलब यही है कि डेट के साथ जो आपने एक दिन है, जैसे कल 5 तारीख है, तो आपने 05 लिखना है। पहले डे के अंदर 0 और फिर आगे 5। ठीक है, क्योंकि आगे चल के 10-12 डेट भी आएगी, फिर वो आपने पूरी 0 के बगैर लिखनी होती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मंथ है तो मंथ भी आपने 0 के साथ ही लिखना है। ठीक है, 0-9 तक तो वैसे ही जाएगा, फिर 10-11-12 MM की जगह पे आ जाता है। उसके साथ जो ईयर है, ईयर आपने पूरा लिखना है। कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं, 2 0 पहले डाल देते हैं फिर 25। आपने ऐसे नहीं, आपने 2025 पूरा लिखना है। उम्मीद करता हूं डेट वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाता है मॉर्निंग इवनिंग, यानी कि आपका ग्रुप कौन सा है, आप पहले टाइम पेपर दे रहे हैं या सेकंड टाइम दे रहे हैं। जिनका इवनिंग टाइम पेपर है वो ये सेकंड वाले बबल को ई को फिल करेंगे। अगर आपका मॉर्निंग में पेपर है तो आप पहले वाले को इसी तरह से फिल करेंगे। ओके, अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं अब यहां पे ये रोल नंबर आ चुका है। ठीक है, ये रोल नंबर को आप समझ लें। आपका ये जो रोल नंबर मैंने लिखा हुआ है ये फर्जी है। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आपने बिल्कुल, अब बहुत से मेंबर्स क्या करते हैं, जिनके स्टार्ट में रोल नंबर के 1 आ रहा होता है ना, तो वो समझते हैं कि ये 0 नहीं है, ये 1 1 1 है, वो ये वहां पे लिख देते हैं। भाई यहां पे थोड़ा गौर करना है, स्टार्टिंग में 0 वाली लाइन है बबल्स की। ठीक है, अगर आपका 1 है तो सेकंड वाला 1 होगा।
ठीक है, यहां पर 0 से लेकर आगे 9-10 तक जाता है, इसलिए आपने इस चीज को अच्छे से रिव्यू करके फिर लिखना शुरू करना है। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 है, एक फर्जी रोल नंबर आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहां पे देखिए इसी तरह से मैंने इसको यहां पे बबल्स को फिल किया हुआ है। ओके, उसके बाद व्यूअर्स यहां पे आप देख सकते हैं पेपर कोड, ठीक है, लेकिन पेपर कोड जो है वो आपने जरा इसमें टाइम मिलता है आपको, क्योंकि पहले आपको बोर्ड की आंसर शीट दी जाती है, इसको आपको फिल करते हैं, लेकिन ये जो पेपर कोड है ये तब दिया जाता है जब आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव का जो है वो एमसीक्यू शीट दी जाती है, उसके ऊपर पेपर कोड लिखा होता है। तकरीबन 4-5 किस्म के मुख्तलिफ कोड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहां पर अगर मैं आपसे शेयर करूं, बिल्कुल आप यहां पे रोल नंबर लिखकर बबल फिल करेंगे, इसके लेफ्ट साइड पे कुछ डाटा रिक्वायर्ड होता है जिसको आपने फिल करना है। पहले नंबर पे आपकी डेट आ जाएगी, डेट आप वही लिखेंगे जैसे 5/3/2025 लिखा हुआ है, इसी तरह से जो पेपर की डेट होगी वो आप यहां पे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को यहां पे गाइड करूं तो नेक्स्ट पे आ जाता है कि कौन सा है। आप देखें ये जो मैंने पहले स्टार्ट में वीडियो बताई थी, ये बोर्ड के तमाम क्लासेस के लिए है, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th। तो ये मैट्रिक, अगर आप मैट्रिक के एग्जाम हो रहे हैं तो मैट्रिक के ऊपर आप बबल को फिल करेंगे। अगर आप इंटरमीडिएट के इम्तिहान हो रहे हैं तो फिर आप आई वाले जो है वो बबल को फिल करेंगे। अच्छा, उसके बाद मैं नेक्स्ट बढ़ता हूं। नेक्स्ट आ जाता है कि पार्ट 1 है या 2 है। पार्ट 1 आपका, यानी कल जो है वो 10th के पेपर है तो जाहिर बात है कि वो पार्ट 2 है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके 9th के हैं तो फिर आपका पार्ट 1 होगा। इसी तरह इंटरमीडिएट के अंदर अगर आपका फर्स्ट ईयर है तो पार्ट 1, सेकंड ईयर है तो पार्ट 2। ओके, इस तरह से आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं व्यूअर्स। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसके नीचे आ जाता है फर्स्ट एनुअल है या सेकंड एनुअल है, यानी कि आपका जो पेपर होता है वो 2 होते हैं, एक फर्स्ट एनुअल होता है, एक सेकंड एनुअल होता है। अब यहाँ पे पहले सप्ली होता था, ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे सेकंड एनुअल कर दिया है, ठीक है। तो जाहिर बात है कि आप एनुअल एग्जाम दे रहे हो, आपके एनुअल एग्जाम है, सप्ली वाले नहीं है, यानी सेकंड एनुअल नहीं है, तो आप फर्स्ट एनुअल वाले बबल को फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि आप मॉर्निंग में या इवनिंग में वही ग्रुप आप जो है वो अपने मॉर्निंग वाले एम को यहाँ पर फिल करेंगे। ओके, उसके बाद मजीद मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आपने यहाँ पे अपना इंग्लिश लिख देना है। मैं थोड़ा सा वापस जो है अब जाता हूँ कि मिसाल के तौर पर अब आपको जो है वो उन्होंने एमसीक्यूज वाली शीट दे दी है, ठीक है। अब ये देखें, अब उसके ऊपर जो पेपर कोड लिखा होगा ना वो सेम टू सेम आपने यहाँ पे लिख देना है, 4 डिजिट्स का पेपर कोड होगा, ठीक है। उसी तरह से फिर आपने नीचे जो है वो बबल्स को फिल कर देना है। ओके हो गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पे यहां पे देख सकते हैं, यहां पर अब पहले हम जस्ट नाम, फादर नेम, रोल नंबर डिजिट्स के अंदर, रोल नंबर जो है वो लफ्जों के अंदर लिख देते थे, लेकिन अब यहां पर आपको ये चेंजिंग नजर आ रही होगी कि अब यहां पे भी आपने अपने सब्जेक्ट का नाम लिखना है जिसका पेपर है, ठीक है। और उसके बाद यहां फिर आपने बताना है कि पार्ट 1 है या पार्ट 2 है। जैसे कि कल 10th का पार्ट 2 है, 10th है तो फिर मैंने पार्ट 2 के ऊपर जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद यहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहां पे देखिए नेम इन इंग्लिश, आपने अपना फुल नाम यहां पे लिखना है, जो आपका जो है बेफॉर्म के ऊपर जो आप फुल नेम लिखते हो। उसके बाद आपका फादर का नाम आएगा, वो आपने ऐड करना है, ये फर्जी डाटा ऐड किया है आपको समझाने के लिए। अब ये देखें रोल नंबर इन डिजिट्स, अब रोल नंबर डिजिट्स इस तरह से आ रहा है, डिजिट्स में पहले भी लिखते थे लेकिन अब इन्होंने यहां पे कॉलम बना दिया है जिसके अंदर आपने 6 डिजिट पर मुश्तमिल अपना रोल नंबर लिखना है। ओके, आपका बॉक्सेस के अंदर रोल नंबर आना चाहिए। उसके बाद रोल नंबर इन वर्ड्स, यहां पे भी लोग बड़ी मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं जी, उनको लिखना ही नहीं आता, ऊपर कुछ लिखा होता है, उनको समझ नहीं आती, पढ़ना ही नहीं आता कि ये मैंने क्या करना है जी। ये देखें अब 6 डिजिट है तो यहां पे आप करें इकाई, ठीक है, दहाई, जिनको नहीं पढ़ना आता, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। मतलब कि अब आपका जो रोल नंबर है वो लाख से शुरू होगा। किसी ने 10 लाख लिखा होता है, किसी ने 12 लाख लिखा होता है, किसी ने 12,000 लिखा होता है। अब ये देखें मैंने यहां पे लिखा हुआ 1,23,456। अब वर्ड्स के अंदर आपने इस तरह से लिख देना है 1,23,456। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे सिग्नेचर आ जाएंगे सुप्रीडेंट के। ओके होगा व्यूअर्स, अब ये हमारा जो है वो फर्स्ट शीट मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं इसको जरा जो है वो जूम आउट करके दिखाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। जी तो व्यूअर्स, स्क्रीन पर आपको पहली शीट नजर आ रही है बोर्ड आंसर शीट की, आप इसको देख सकते हैं। ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकंड शीट की जानब। जी तो व्यूअर्स, जो सेकंड शीट होगी वो आपकी कुछ इस तरह से होगी, यहां पे आएगा कॉपी नंबर ऊपर लिखा होगा। अब जो आपको आंसर शीट दी गई है ना उसके ऊपर एक शीट नंबर होगा, कॉपी नंबर, वो आपने यहां पे लिख देना है। ओके, उसके बाद उसी तरह से आपने उर्दू में अपना नाम लिखना है, अपना मजमून लिखना है, उसके बाद उसका पार्ट मेंशन करना है कि कौन सा फर्स्ट है या सेकंड है,
उसके बाद ग्रुप आपका फर्स्ट है सेकंड है वो लिख देना है। फिर आपने अगेन अपना रोल नंबर डिजिट्स के अंदर एंड लफ्जों के अंदर लिखना है। फिर आपने अपना नाम, फादर का नाम, फिर आपकी कौन सी क्लास है के पेपर हो रहे हैं, पार्ट कौन सा है, सालाना है 2025 है, ये आपने यहां पर लिख देना है। उसके बाद मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहां पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है नाम, इम्तिहानी सेंटर, आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर जो आपका सेंटर बना हुआ उसका आपने मुकम्मल नाम यहां पे लिख देना है। यहां पे सुपरिटेंडेंट के सिग्नेचर आ जाएंगे। इस यहां पे आपने अपनी जो है वो डेट लिख लेनी है जिसको डेट को आपका पेपर हो रहा है। फर्दर बाकी जो है वो ऑफिस के यूज का है और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप यहां पर उसको रीड कर सकते हैं। अब मैं चलता हूं थर्ड स्टेप की जानब, और थर्ड स्टेप की थर्ड पेपर की जानब यानी थर्ड शीट की जानब जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हर साल की तरह इस साल भी जो है वो 10th क्लास के स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप्स रेडी हो चुके हैं। वन टाइम एंट्री फीस 750 रुपए अदा करके आप उन ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जहां पर पेयरिंग स्कीम, पास पेपर, गेस्ट पेपर, पासिंग फार्मूला पेपर, प्रेजेंटेशन के साथ साथ एग्जाम एंड होने तक मुकम्मल सपोर्ट उसी एक ग्रुप में आपको फ्राहम की जाएगी। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स, हम लास्ट पे आ जाते हैं। ये शीट बहुत अहम है। आपने जो एमसीक्यूज के अपने आंसर्स लगाने होते हैं, बबल फिल करने होते हैं, वो लास्ट वाली शीट पे करने होते हैं। अब यहां पे देख सकते हैं आपको यहां पे पेपर कोड का दोबारा जो फर्स्ट शीट पे आया था ना, अब वो यहां पे फिर आपने ऐड करना है। वही एमसीक्यूज वाला जो शीट का नंबर है, कोड है, वो ऐड करना है, उसको फिल करना है। अब यहां पर अहम चीजें हैं, ये बबल्स बने हुए हैं। आपने जितने एमसीक्यूज हैं, जो एमसी मिसाल के तौर पर आप 4 नंबर वाला एमसीक्यूज जो है वो उसका सोल्व करना चाहते हैं तो उसका मिसाल के तौर पर बी आंसर है, तो ये देखें 4 वाले का बी जो है वो आपने बबल फिल कर देना है। ये आपका बाहर नहीं निकलना चाहिए आपकी मार्कर, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज वाली शीट है ये कंप्यूटर मतलब डिजिटल चेक होता है। अगर आपके बबल में से कलर बाहर गया होता है, मतलब बाहर भी आपने जरा फिल कर दिया है, बाहर निकल गया है, तो उस आंसर को गलत तस्वर किया जाता है। इसलिए आपका जो आंसर है वो आपके बबल के अंदर अंदर ही रहना चाहिए, आपने इसको फिल करना है। इसी तरह पहला फिर 7वां, जैसे कि कल इंग्लिश का पेपर है उसके 19 एमसीक्यूज हैं तो वो यहां तक आएगा, ठीक है। तो आपने पहले का पहले पर, ऐसा ना हो कि आप वहां पे कुछ जो है वो हिसाब किताब गलत कर दें। और दूसरी चीज होती है, अब एमसीक्यूज के पेपर कोड चेंज किए गए हैं, अब वो इशारे वाला काम नहीं चलता। अगर आप करीबी किसी से हेल्प लेना चाहते हैं तो आप उसको जो है वो एमसीक्यूज बोल के बताएंगे, वो क्योंकि आपके पास वो किसी और नंबर पे है, आपके दोस्त के पास वो किसी और नंबर पे है। ऐसा ना हो कि आप उसे कहें वो इशारा कर दे, आप सिंपल जो है उसको इशारे कर करके जो है वो जवाब लगा लें, सारे गलत होंगे। इर्द गिर्द 4 से 5 लोगों के पेपर जो है उनको रीअरेंज किया होता है एमसीक्यूज को, ठीक है। इशारे वाला काम नहीं चलेगा, एमसीक्यूज बोलेंगे, ठीक है, वो अपना देखेगा, फिर वो आपको एमसीक्यू का आंसर, फिर आप देखेंगे वो कितने नंबर पे आपका है, फिर आप उसका बबल फिल करेंगे। तो व्यूअर्स इस तरह से ये शीट है, ये अहम तरीन अपडेट थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। चैनल एजुकेशन अपडेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।